हाय स्टूडेंट्स। अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। हमने पढ़ लिया भारत की अवस्थिति विस्तार, भारत के प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्रमुख द्वीप, समुद्री सीमा, प्रमुख खाड़ियां, पड़ोसी देश, इनकी जानकारी हमने छोटी छोटी जानकारियां हमने प्राप्त कर ली। आज हम भारत का प्रादेशिक विस्तार पढ़ेंगे। भौगोलिक या प्रादेशिक, भारत भौगोलिक में। भारत कैसा है? भारत विविधताओं का देश है। अनेक विविधताएं इसमें पाई जाती, कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं वन, कहीं मरुस्थल, सारी चीजें पाई जाती है। आपने सुना होगा अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हैं। अरब कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, मोमडन्स उसमें निवास करते हैं। लेकिन हमारे देश में सभी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। जो जिस धर्म को ग्रहण करना चाहे कर सकता है, रहना चाहे भारत में रह सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, इसका भी प्रावधान है। अनेक चीजें भारत में अलग अलग हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए ली गई है कि कुछ सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भारत में भाषा है। इसके अलावा कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं मलयालम बोली जाती है। अनेक विविधताएं यहाँ पाई जाती हैं। तो इसके भूगोल में विविधताएं कैसे नहीं होंगी? इसके भूगोल में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। कहीं वन क्षेत्र है तो कहीं बिल्कुल वीराना है। कहीं वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो कहीं 5 सेंटीमीटर रह जाती है। अनेक विविधताएं, इन विविधताओं के अनुसार हम भारत को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से 5 भौतिक भागों में बांटा गया है, लेकिन हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तरी भाग है वो पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है। ये जो हिस्सा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां हिमालय और हिमालय से जुड़ी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं, कई घने जंगल भी हैं इन पहाड़ियों में। कहीं तराई प्रदेश है, कहीं पर दर्रे हैं, कहीं पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हिमालय पर्वत भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार में फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश है। ये पूरा का पूरा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें पर्वत ही पर्वत हैं। पर्वत भारत में केवल यही नहीं है, भारत में पर्वत यहां से लेकर ये पश्चिमी घाट पर्वत है जो नीलगिरी तक फैला है। इसके बाद में पूर्वी घाट पर्वत टुकड़ों में पाया जाता है, क्योंकि नदियों द्वारा इस पर्वत को जगह जगह से काट छांट दिया गया है। इसके अलावा भारत में पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत है जो दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर। ये पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन प्रमुख रूप से भारत में पर्वतीय क्षेत्र इसी को माना गया है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद में आता है मैदानी भाग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा, बिहार, पश्चिम बंगाल का हिस्सा और जो तटीय प्रदेश हैं ये उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं।
उत्तरी मैदान को गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तरी मैदान, गंगा का मैदान। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहती हुई, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये अकेली एक नदी नहीं है, इसमें अनेक नदियां आती हैं। ऊपर से गंडक, घाघरा, कोसी, नीचे से सोन आदि नदियां इसमें मिलती हैं, तब जाकर ये एक बड़ी नदी बनती है। उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलकर इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसमें जो नदियां आकर मिलती हैं, जितनी दूर दूर से, इस पूरे क्षेत्र में मैदान है। और ये इसी मैदान में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का मैदान इसे कहा जाता है। इन राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। इसमें पहाड़ियां, पठार और मैदान भी है, क्योंकि एक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है और पूरे असम में बहती हुई बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में आते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? मैं प्रायद्वीपीय का नाम ले रहा हूं। प्रायद्वीप किससे कहते हैं? प्रायद्वीप वह भूमि का भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। यह प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इसलिए इस भूभाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। इसमें जो तटीय प्रदेश है, तटीय में क्या आप जानते हैं, तटों के ऊपर नदियां अपने साथ लाई गई मिट्टियां बिछाती हैं। सारी नदियां इधर ही जाती, अधिकतर नदियां इधर बहती हैं। गंगा और तापी नदी इधर बहती है, लेकिन ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और वो यहाँ छोड़ दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर मैदान बन गया है। ये मैदान भी बहुत उपजाऊ है। ज्यादातर इस तटीय मैदान में चावल की खेती की जाती है। इस मैदान में गेहूं की खेती की जाती है। खेती की चर्चा हम नहीं कर रहे। अगला जो प्रादेशिक भाग है वो है मरुस्थलीय। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग और बाकी पाकिस्तान के अंदर। यह है थार का मरुस्थल। यह है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान में, थोड़ा बहुत गुजरात में, थोड़ा मध्य प्रदेश में। थार का मरुस्थल, यहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ग्रीष्मकालीन में 48 डिग्री से तक पहुंच जाता है तापमान। इस तरह से भारत को भौगोलिक रूप से मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और थार मरुस्थल। ज्यादा कुछ इसमें याद करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। कल से हम हिमालय और इन पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हिमालय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हिमालय बना, क्योंकि हम हिमालय सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कितना यह फैला हुआ है, इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।